नमस्कार। वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है और आपके लिए लेकर के आए हैं मासिक राशिफल यानी कि मंथली राशिफल जो कि अगस्त 2022 का है। अब क्योंकि यहाँ पर राशिफल की बात हो रही है तो ये प्रिय साथियों पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित है, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। और यदि आप नहीं जानते हैं कि लगन राशि किस प्रकार देखी जाए तो वो भी हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। तो आप सबसे पहले अपनी जन्म पत्रिका खोल लें। वहाँ पर जब आप देखेंगे खोल करके सबसे पहले आपको लगन पत्रिका नज़र आएगी या लगन चार्ट। उसमें 12 घर हैं। सबसे ऊपर का सेंटर का जो घर है वहाँ पर जो नंबर लिखा हुआ है, अगर मान लीजिए वहाँ पर 6 नंबर लिखा है तो 6 नंबर का मतलब होता है कन्या राशि। तो इसका मतलब हो गया कि आपका कन्या लगन बना। ये है देखने का तरीका। और अभी हम इस कार्यक्रम में आज जो हम ये मासिक राशिफल आपके लिए लेकर आए हैं अगस्त 2022 का, ये आप कन्या लगन राशि के जातकों की ही बात करने आए हैं। आपके मासिक राशिफल को लेकर अगस्त 2022 कन्या लगन राशि, उसी पर ही चर्चा होगी इस कार्यक्रम में सिर्फ। लेकिन प्रिय साथियों, आपको हम बताना चाहेंगे कि आप कन्या लगन राशि के जातक हैं, चाहे वो 12 लगन राशियों में किसी के भी जातक हैं, हमारे जीवन में सुख दुख, अच्छे बुरे, शुभ और अशुभ जो भी परिणाम हमको प्राप्त होते हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो, किसी भी क्षेत्र से रिलेटेड हो, ये सब ग्रहों के आधार पर हमको मिलते हैं। और ग्रहों की जो स्थिति इस अगस्त 2022 में ट्रांजिट में, गोचर में, आसमान में रहने वाली है, उससे भी हम आपको अवगत कराने जा रहे हैं ताकि आपको भी ये पता चले कि ग्रहों की स्थिति इस महीने, अगस्त के महीने में आप कन्या लगन राशि के जातकों के चार्ट में कैसी है, क्योंकि इसी के आधार पर ही आपको परिणामों की प्राप्ति होगी। और अंत में जब हम अपनी चर्चा समाप्त करेंगे तो आपको देंगे एक आसान सा रेमेडी, बहुत सरल उपाय। अगर आप वो उपाय करते हैं तो निश्चित रूप से आपका ये अगस्त 2022 का महीना, जो परेशानियां हम बताएंगे भी अलग अलग क्षेत्रों में, वो भी आपकी ऑटोमेटिकली दूर हो जाएंगी और आप अपना महीना शांति के साथ और आराम के साथ व्यतीत कर पाएंगे, निकाल पाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम आपको ग्रहों की स्थिति से अवगत करा देते हैं कन्या लगन राशि के जातकों को। प्रिय साथियों, आप देख रहे हैं जहां पर बुध बैठे हैं, 5 नंबर जहां लिखा है वहां बुध है। चार्ट मेरे पीछे डिस्प्ले हो रहा है, आप चार्ट में भी देख पाएंगे। तो बुध जहां 5 नंबर लिखा है, बुध वहां बैठे हैं। और ये 5 नंबर का मतलब होता है सिंह राशि। तो सिंह राशि में बुध बैठे हैं अपने मित्र राशि में, और जिस घर में बैठे हैं ये है 12th हाउस, 12वां घर, द्वादश भाव। ये यहाँ पर 20 तारीख तक मार्गी और उदय अवस्था में अच्छी मजबूत स्थिति में है। ये यहाँ बैठे रहेंगे। लेकिन 20 तारीख को ये अपना राशि परिवर्तन करके अपनी स्वयं की राशि कन्या में प्रवेश करेंगे। और कन्या राशि कहाँ पर है? जहाँ 6 लिखा हुआ है। तो ये बुध जो है 20 तारीख को यहाँ पर आ जाएंगे अपनी कन्या राशि में, लगन भाव में, और फिर माह के अंत तक ये यहाँ बने रहेंगे। बात करते हैं केतु की। केतु जहाँ 7 लिखा हुआ है वहाँ आप बैठा देख रहे हैं, तो ये 2nd हाउस हो, 2nd हाउस में बैठे हैं केतु। और ये 7 नंबर का मतलब होता है तुला राशि, और तुला राशि के लॉर्ड हैं शुक्रदेव, और शुक्र केतु की मित्रता है। तो केतु जो हैं अपने मित्र की राशि में, मित्र के घर में विराजमान है। और ये इनकी स्थिति ऐसी की ऐसी ही रहेगी पूरे महीने। इनकी स्थिति में कोई चेंज नहीं होगा। आगे करेंगे बात शनिदेव के विषय में। तो देखिए शनिदेव जहाँ 10 नंबर लिखा है वहाँ बैठे देख रहे हैं आप। ये 10 नंबर क्या है? 10 नंबर है मकर राशि, और मकर राशि के लॉर्ड जो है वो स्वयं शनिदेव है। तो शनिदेव हम कह सकते हैं कि अपनी राशि अपने घर में बैठे हैं, जो कि 5th हाउस है, ये 5म भाव। तो 5म भाव में अपनी राशि में बैठे हैं, लेकिन शनि वर्तमान में वक्री स्थिति में है, यानी कि उल्टी चाल चल रहे हैं। और ये स्थिति इनकी पूरे महीने इसी प्रकार बनी रहने वाली है, कोई चेंज नहीं होगा। अब आगे बात करेंगे गुरु बृहस्पति को लेके। तो गुरु बृहस्पति जहाँ बैठे हैं वहाँ 12 नंबर लिखा है। 12 नंबर का मतलब होता है मीन राशि, और मीन राशि के स्वामी होते हैं स्वयं गुरु बृहस्पति। तो कहा जा सकता है, ये हम कह सकते हैं आसानी से, कि गुरु बृहस्पति जो हैं वो अपनी मीन राशि में अपने घर में 7th हाउस में बैठे हुए हैं, 7म भाव में। लेकिन ये भी वक्री स्थिति में है वर्तमान में, यानी कि उल्टी चाल। इनकी भी स्थिति में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होगा 31 अगस्त तक। पूरे महीने ये ऐसे ही रहेंगे, इनकी स्थिति ऐसी बनी रहेगी। आगे बात करते हैं जहाँ राहु और मंगल आप बैठे देख रहे हैं एक साथ, जहाँ 1 लिखा है। 1 का मतलब होता है मेष राशि। मेष राशि के स्वामी है मंगल स्वयं। तो मंगल कहने को तो अपने घर में है, अपनी राशि में है, और ये घर है 8th हाउस, 8म भाव।
और अच्छी पोजीशन में है, उदय अवस्था में भी हैं, मार्गी अवस्था में भी हैं। लेकिन समस्या ये फंस गई है कि ये अपने परम शत्रु के साथ, क्योंकि परम शत्रु भी राहु इनके साथ बैठे हुए हैं इन्हीं के घर में, और इनकी उनके साथ परम शत्रुता है। तो प्रिय साथियों, जब भी राहु और मंगल का संबंध बनता है, जिस घर में भी, किसी की कुंडली में भी क्यों ना हो, तो उस व्यक्ति को उस घर से संबंधित कभी भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति नहीं हो पाती। और यहाँ पर ये स्थिति कुछ ऐसी ही है। तो हम तो यही कहेंगे कि कन्या लगन राशि के जो आप जातक हैं, काफ़ी समय से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है आपको, पारिवारिक स्थिति में भी, वैसे भी, और बाकी आपसे चर्चा करेंगे अभी तो। लेकिन एक अच्छी खबर आपको देना चाहेंगे यहाँ पर आज, कि मंगल भी अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं 10 अगस्त को, और ये यहाँ से निकलेंगे। हालांकि अपनी राशि में, अपने घर में है, लेकिन यहाँ से ये निकलेंगे, राहु का साथ छोड़ेंगे। यही सबसे अच्छी बात है कि राहु का साथ छूटेगा इनका, और 10 अगस्त को ये यहाँ से निकलेंगे राशि परिवर्तन करके। और ये कहाँ जाएंगे? अपनी समराशि वृषभ में जाएंगे। और वृषभ राशि कहाँ पर है? जहाँ 2 लिखा है, और 2 लिखा है जहाँ ये नवम भाव है, जहाँ पर 2 लिखा है, और इसके स्वामी शुक्र हैं, तो शुक्र के घर में जाएंगे मंगल। 10 अगस्त से लेकर माह के अंत तक यहीं बने रहेंगे ये नवम भाव में, जहाँ 2 लिखा हुआ है। आते हैं अब सूर्य और शुक्र के ऊपर। सूर्य शुक्र का संबंध आप बना देख रहे हैं, जहाँ 4 नंबर लिखा है। 4 नंबर का मतलब होता है कर्क राशि। कर्क राशि के स्वामी होते हैं चंद्रमा। तो मित्रों, सूर्य जो हैं वो तो अपने मित्र के राशि में है, कर्क राशि में बैठे हुए हैं मित्र के घर में, और शुक्र जो हैं ये अपनी समराशि में बैठे हुए हैं। और शुक्र यहाँ पर आएंगे 6 अगस्त को कर्क राशि में, अपनी मित्र राशि मिथुन से निकल के। मिथुन कहाँ पर है? जहाँ 3 लिखा हुआ है, दशम भाव से। और ये 6 तारीख से यहाँ आएंगे, सूर्य के साथ बैठेंगे, और ये 17 तारीख तक इन दोनों का संबंध बनेगा, सूर्य और शुक्र का। अब क्योंकि सूर्य भी जो है वो 17 अगस्त को यहाँ से निकल जाएंगे राशि परिवर्तन करके, शुक्र का साथ छोड़ के। और वो कहाँ जाएंगे? अपनी स्वयं की राशि सिंह में। और सिंह राशि, जैसा मैंने आपको बताया चर्चा के आरंभ में, कहाँ है? जहाँ 5 लिखा है। तो सूर्य चले जाएंगे अपने द्वादश भाव में, 12th हाउस में, जहाँ 5 लिखा है। और बुध के साथ इनका संबंध बनेगा, लेकिन मात्र 3 दिन के लिए, क्योंकि 20 तारीख हम आपको बता चुके हैं बुध भी निकलेंगे यहाँ से। तो ये थी ग्रहों की स्थिति। बस इसी के आधार पर, इन्हीं ग्रहों की स्थिति के आधार पर अब आप कन्या लगन राशि के जो जातक हैं उनको अच्छे और बुरे परिणामों की प्राप्ति की चर्चा हम अब करेंगे। और अंत में, जैसा हमने कहा, आपको सरल और आसान उपाय भी देंगे। तो प्रिय साथियों, सबसे पहले करेंगे बात आपके प्रोफेशन, करियर के बारे में। कैसा रहेगा इस महीने आपका प्रोफेशन? कोई परेशानियां तो नहीं आएंगी आपको अपने करियर में किसी प्रकार की? प्रिय साथियों, आपको बताना चाहेंगे कि आपका जो करियर है, यह कहा जा सकता है कि आपको करियर से संबंधित कुछ यात्राएं करनी पड़ सकती हैं माह की 20 तारीख तक। थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहेंगी यात्राएं, खर्चीली हो सकती हैं। इनका कोई बहुत विशेष लाभ आपको मिले इसकी संभावना नहीं है। खर्च की अधिकता रहेगी। खर्च की इसीलिए रहेगी कि हमने कहा कि यात्राएं एक्सपेंसिव रहेंगी। बस ये मान के चलें कि ये जो पूरा महीना है, आपके करियर की बात जब हम कर रहे हैं यहाँ पर, तो करियर को लेके ये जो पूरा महीना है, विशेष रूप से 20 तारीख तक तो सामान्य स्थिति रहेगी। हाँ, 20 तारीख से और माह की 31 तारीख तक आपको कुछ अच्छे अवसर प्राप्त होंगे, अपॉर्चुनिटीज अपने करियर में। अचानक आपकी कहीं पदोन्नति हो सकती है, 20 अगस्त से 31 अगस्त के बीच की बात कर रहे हैं, और कोई अच्छा जंप आपको मिल सकता है अगर आप रोजगार में हैं। और यदि आप व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में थोड़ी बहुत बाधाओं के उपरांत, थोड़ी बहुत छोट-मोट बाधाएं आएंगी, कुछ समस्याएं बन सकती हैं छोट-मोट, लेकिन उन समस्याओं का कोई महत्व नहीं होगा। उन समस्याओं के आने के और रहने के बावजूद भी आप सक्सेस आपको मिलेगी। व्यापार आपका आगे बढ़ेगा, व्यापार का ग्राफ आगे जाएगा 20 तारीख के बाद, और आप बड़े बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से अपने व्यापार को आगे बढ़ाएंगे। बड़ी काफ़ी आप कि लोग तारीफ करेंगे कि भाई बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं और इनको बड़ा अच्छा इनका एक्सपीरियंस है। तो ये सब बातें, चाहे आप रोजगार में हैं या व्यापार में, 20 के बाद आपको काफ़ी अच्छी सफलता का योग आपके करियर में बन रहा है।
माह के अंत तक ये स्थिति आपकी रहने वाली है। और खाली सफलता की बात नहीं है, माह मध्य से और माह के अंत के बीच में थोड़ा सा आप जो भी यात्राएं वगैरह करेंगे उसमें खर्चा तो होगा, लेकिन वो फिर आपके लिए काफ़ी लाभकारी होंगी 20 तारीख से लेके माह मध्य से माह के अंत तक। हमने कहा था कि माह के आरंभ से माह के मध्य तक 20 तारीख तक तो जो यात्राएं वगैरह करेंगे अपने कार्यों के सिलसिले में वो एक्सपेंसिव रहेंगी, लेकिन 20 तारीख के बाद से चीज़ें बदलेंगी। यात्राएं भी आपके लिए लाभकारक रहेंगी जो भी आप अपने कार्य के सिलसिले में करेंगे, और आपका ग्राफ और करियर बहुत अच्छा चलने वाला है, सफलताएं प्राप्त करेंगे, वर्चस्व आपका बनेगा। और विशेष रूप से जो चार्टर अकाउंटेंट हैं या जो कंप्यूटर इंजीनियर हैं, आईटी इंजीनियर हैं, उनके लिए तो बात ही, अकाउंट से रिलेटेड लोग हैं उनका तो बात ही क्या है, उनको तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स की प्राप्ति होगी कन्या लग्न राशि के जातकों को। आगे बात करते हैं आपके धन के विषय में कि भाई धन की स्थिति कैसी रहेगी, धन की यानी कि आय कैसी रहेगी, इनकम कैसी रहेगी, और उसके साथ साथ सेविंग्स वगैरह कैसी रहेंगी। तो प्रिय साथियों, आपसे कहना चाहेंगे कि जो आय के साधन हैं उसमें थोड़ी समस्या बीच बीच में बनेगी। कब तक बनेगी? माह के मध्य तक। माह मध्य के उपरांत से लेके अंत तक आय के साधनों में भी सुधार होगा, आय के साधन भी अच्छे बनेंगे आपके, और जो रुकावटें काफ़ी आ रही थी वो काफ़ी हद तक दूर होंगी, ये स्थिति बनेगी। और बात करेंगे अब प्रेम संबंधों की। देखिए, प्रेम संबंध की जहाँ तक बात है साथियों, प्रेम संबंध इस महीने कुछ बहुत ज़्यादा आपकी प्रोग्रेस हो, आप आगे जाएं या आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी बने, इसकी संभावना माह के मध्य तक तो बहुत कम है, बहुत कम है। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि आप अपने ज्ञान के कारण और अपने बुद्धि के कारण कुछ अच्छे कार्य कर पाएंगे, और वो ऐसे कार्य कर पाएंगे, चाहे मैं आप बात कर रहा हूँ कि जिनके साथ आपका अफेयर है या रिलेशनशिप है, जो भी है, कि इसके बावजूद कि उनको आपको कुछ ना कुछ शिकायतें आपसे हैं, शिकायतें होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं वो आपको अप्रिशिएट करेंगे, बेशक आपके मुंह पर ना करें। आपके तौर तरीकों की, आपके कार्य की, आपकी बुद्धिमत्तापूर्ण डिसीजन जो आप लेंगे उनकी, आपके बेशक फेस पर वो आपके सामने ये बात ना करें, आपका जो मित्र है, लेकिन पीछे जरूर इस बात को रियलाइज़ करेगा कि ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, वाकई इसमें इसके पास बड़ा अच्छा ज्ञान है, बुद्धि है, आपसे इम्प्रेस रहेगा। और विवाह अगर करने की प्लानिंग आपकी हो रही है तो अभी ऐसा कोई योग नहीं है इस महीने कि आप विवाह करना चाहें और उसमें वो कार्य संपन्न हो जाएगा, इस बात की दूर तक भी कोई संभावना नहीं है। ये अभी सिर्फ रिलेशनशिप ही है, अफेयर्स ही हैं जो चलते रहेंगे कुछ समय और आगे। और बात करेंगे वैवाहिक संबंधों की। देखिए, वैवाहिक संबंध आपके बहुत अच्छे रहेंगे। आप अपने जीवन साथी के लिए पूर्ण रूप से, मैं तो कहूँगा, कमिटेड रहेंगे। बस एक ही बात का ध्यान रखें, आपके जीवन साथी को हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू ना बन जाए, बस इस बात का ध्यान रखिए। उनके स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सचेत रहें, सावधान रहें, बस इतना ही कहना चाहेंगे। बाकी वैवाहिक सुखों में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। और आगे बात करेंगे पारिवारिक संबंधों की। भाई, पारिवारिक संबंध तो काफ़ी समय से आपके डिस्टर्ब चल ही रहे हैं, और आपको बताना चाहूँगा कि अभी इनमें किसी प्रकार का सुधार हो, इसकी संभावना थोड़ी बहुत अगर दिखती है तो वो 10 तारीख के बाद दिखती है, 10 अगस्त के बाद। उसमें भी कोई बहुत विशेष संभावना नहीं है। अभी थोड़ा सा परिवार के साथ जो है आपका संबंध जो है वो अभी समय लगेगा, अभी कुछ ना कुछ गिले शिकवे, कुछ शिकायतें आपको रहेंगी, और आपके परिवार वालों को भी आपसे रहेंगी। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है भाई कि 10 अगस्त के बाद से लेकर के आपका एक तरीके से मैं कहूँ कि एनर्जी लेवल बड़ा अच्छा रहेगा। मेहनत करेंगे, दिमाग से तो काम लेंगे ही, साथ में मेहनत बहुत अधिक करेंगे। और जो लोग सैन्य बलों में हैं, कार्यरत हैं, यानी कि चाहे वो आर्मी है, बीएसएफ है, आईटीबीपी है, जो भी सैन्य क्षेत्र है, सीआरपीए है,
इन क्षेत्रों में पुलिस दल है, तो जहाँ पर भी हैं, BSF है, उनको 10 तारीख के बाद बड़े अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। कुछ अच्छे रिजल्ट्स उनको प्राप्त होंगे अपने कार्य क्षेत्र में, उनकी पदोन्नति वगैरह भी हो सकती है, और भाग्य का भी साथ आपको प्राप्त होगा महामध्य से लेकर माह के अंत तक। जो भी छोटी मोटी यात्राएं करेंगे वो बड़ी लाभप्रद होंगी आपके लिए। ये तो हम अभी चर्चा में बोल चुके हैं यात्राओं को लेकर के। तो और भाग्य का भी आपको साथ मिलना शुरू होगा। तो चीज़ें तो इम्प्रूव कर रही हैं आपके इस महीने, अगस्त के महीने में, हर क्षेत्र में, और विशेष रूप से महामध्य से, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं ग्रहों की स्थिति को। अब बात करते हैं शिक्षा को लेकर कि शिक्षा से संबंधित परिणाम किस प्रकार के मिलेंगे। प्रिय साथियों, माह के 1 तारीख से लेकर माह के मध्य तक आपको बहुत सीरियस रहना पड़ेगा अपनी शिक्षा को लेकर। हालांकि आपका दिल और दिमाग दोनों शिक्षा से दूर रहने की कोशिश करेंगे। आपका मन जो है वो लगेगा नहीं शिक्षा में, अपनी एजुकेशन को लेके। आपका दिल करेगा नहीं अभी कल पढ़ेंगे, परसों देख लेंगे, अभी तो काफ़ी समय पड़ा है। इस तरीके की स्थिति रहेगी, मानसिक स्थिति। लेकिन ये स्थिति अच्छी नहीं है। इस प्रकार की मानसिक स्थिति ही रिजल्ट्स जो है आपके बिगाड़ देगी, क्योंकि ग्रहों का सपोर्ट नहीं है आपको। तो यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि आप किसी भी तरह अपना फोकस अपनी पढ़ाई पर लगाएं। हाँ, माह मध्य से चीज़ों में थोड़ा इम्प्रूवमेंट है। फिर आप जो पढ़ाई कर रहे हैं निश्चित रूप से उसमें कुछ अच्छे रिजल्ट्स आपको प्राप्त हो जाएंगे माह के अंत तक। संतान की ओर से भी बताना चाहेंगे कि आपकी ओर से या तो माह के शुरू से लेके माह के मध्य के बीच एफर्ट जो करेंगे, या तो उनके रिजल्ट्स कुछ ज़्यादा एनकरेजिंग रिजल्ट्स आपको नहीं मिलेंगे, यानी कि माता पिता को अपनी संतान से, या तो आपके एफर्ट बहुत कम रहेंगे, और या एफर्ट जो करेंगे उनके रिजल्ट्स आसानी से नहीं मिलेंगे। हाँ, मैंने जैसा कहा कि माह के मध्य से माह के अंत के बीच में माता पिता को कुछ इम्प्रूवमेंट अपनी संतान के रिजल्ट्स में होता हुआ दिखाई जरूर देगा, जिससे उन्हें काफ़ी सेटिस्फेक्शन भी होगी। और स्वास्थ्य की बात कर लें। भाई, स्वास्थ्य को लेकर के आपको बहुत चिंतन करने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य का ध्यान बहुत रखिए। हम आपसे यही कहना चाहते हैं कन्या लगन राशि के जातकों से इस अगस्त के महीने में कि भाई प्लीज़ अपनी स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। स्वास्थ्य को बिगड़ने की यहाँ काफ़ी ग्रहों की ओर से इशारा संकेत मिल रहा है। अपने खान पीन का ध्यान रखें, अपनी एक्सरसाइज वगैरह करें, मेडिकल चेकअप कराएं, अपना पूरा ध्यान रखिएगा प्लीज़ अपने स्वास्थ्य को लेकर के। अब आपको अंत में बताएंगे वो सरल और आसान उपाय जो आपको जरूर करना चाहिए। मेरे प्रिय साथियों, अर्गला स्तोत्र का पाठ जरूर करें। माँ दुर्गा सप्तशती में होता है, ये मात्र 5 मिनट का भी नहीं है। और अगर आप साथ में दुर्गा सप्तशती का भी पाठ कर सकते हैं और आपकी श्रद्धा है कन्या लगन राशि के जातकों की, तो और भी सोने में सुहागा। बाकी अर्गला स्तोत्र का पाठ तो नियमित रूप से जरूर करें, और एक दुर्गा कवच भी कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अर्गला स्तोत्र से आगे दुर्गा कवच आ जाता है। तो ये करना है सिर्फ आपको, और कुछ नहीं करना। माता का ध्यान करें, माता का चिंतन करें, माता का भजन करें, जो हमने बताया, जिस तरीके से बताया। तो ये था आप कन्या लगन राशि के जातकों का मंथली राशिफल अगस्त 2022 का। प्रिय साथियों, आपको पसंद आया है तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। साथ ही अधिक से अधिक मात्रा में इसको वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे लाभ ले सकें। और प्रिय साथियों, अगर आप चाहते हैं कि हमारे आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस बनने हैं उनकी नोटिफिकेशंस और वे वीडियो समय रहते आप तक सीधे पहुंचें, तो फिर जो आप ये बेल आइकन देख रहे हैं इसको जरूर पुश कर दें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।